अरे भाई साहब, राजस्थान के झुंझुनू से ऐसी खबर आई है कि यकीन मानिए हॉरर फिल्म में भी शर्मा जाए। और हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं, लेकिन वजह डर नहीं बल्कि कंफ्यूजन है। जी हाँ, एक आदमी को मृत घोषित कर दिया गया। उसकी बॉडी को डीप फ्रीजर में ठंडा कर दिया गया, 4 घंटे तक रखा गया, लेकिन जब उसे अंतिम संस्कार के लिए निकाला गया तो भाई साहब वो जिंदा हो उठा। अब सोचिए, 10 संस्कार वाले सब हैरान और आदमी फिर से सांस ले रहा था। मानो बोल रहा हो, अरे भाई किस खुशी में जलाने चले हो। अब जरा गंभीरता से ले तो ये कहानी सीधे अस्पताल की गलती पर जाती है। हमारे रिपोर्टर ने तो स्पेशलिस्ट से बात भी की ताकि पता चले कि ऐसा कैसे हो सकता है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर राजेश शर्मा ने समझाया, देखिए पोस्टमार्टम के बाद कोई जिंदा हो जाए ये तो पूरी तरह से असंभव है, लेकिन हाँ, डीप फ्रीजर में रखने से हो सकता है कि शरीर के सेल्स धीमे काम कर रहे हो और मौत का आभास हो। ये बात सुनकर हमारी भी सांसें थम गई। सोचो, कोई डीप फ्रीजर में रखा बंदा फिर से उठकर भाग जाए तो क्या करेंगे। देखिए, ये खबर मैंने अखबारों में आज सुबह ही पढ़ी थी। मेडिकली पोस्टमार्टम के बाद तो होने के बाद ये असंभव है कि वो जिंदा रहे, लेकिन हाँ, डीप फ्रीजर में रखने के बाद जो कि पेशेंट को इवन हम उसको इट इज़ ए ट्रीटमेंट हाइपोथर्मिया से पेशेंट के जो है सेलुलर मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाती है और वो कई घंटों तक उसके सारे अंग मतलब एक्टिव रह सकते हैं। और जब वो हाइपोथर्मिया से वापस निकलता है तो उसमें वापस से जो है सेलुलर मेटाबॉलिज्म वापस नॉर्मल आके उसमें साइन ऑफ लाइफ हो सकते हैं। पर पोस्टमार्टम के बाद मैं नहीं समझता कि ऐसा हो सकता है। आज अखबारों में पढ़ा, बाकी उसके बारे में क्या डिटेल है वो तो वहीं के डॉक्टर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर बीपी मीना कहते हैं बिल्कुल असंभव। पोस्टमार्टम मतलब आदमी गया काम से। अगर पल्स और बीपी नापने के बाद भी ये आदमी जिंदा हो जाए तो फिर तो अस्पताल को हॉरर हाउस ही समझिए। मॉर्निंग में इमरजेंसी में जब वो उसको यहाँ पे लाए 4:30 बजे करीब, तो उसका जो भी लाइफ का जो साइन है, पल्स, बीपी है या उसके आई के जो रिफ्लेक्सेस हैं, बाकी जितना भी सारा जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया, उसके बाद में ये चीज़ तो कंफर्म थी कि उसके अंदर लाइफ के कोई साइन नहीं थे। अरे साहब, अब हम किसको सही माने? क्या मेडिकल साइंस भी अब हिम्मत हार ली है? कहानी में एक और ट्विस्ट तब आया जब झुंझुनू के बगड़ गांव के इस दिव्यांग शख्स को जयपुर के एक बड़े अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी आखिरकार मौत हो गई। यानी पहले मर गए थे, फिर जिंदा हो गए और फिर से मर गए। एक बीमार था जिसको लाया गया था बीडीके में, और दोपहर में उसका डॉक्टरों ने माना कि वो मृत है। और उसके पश्चात उसको, जैसा मुझे पीएमओ ने बताया, पोस्टमार्टम के पश्चात उनको सुपुर्द किया होम के संचालक को। और वहाँ बगड़ में जाने के पश्चात उसमें हलचल हुई, उसे वापस लाया गया है। अभी वो अस्पताल में सीसीयू में भर्ती है। संबंध में हमने अवगत कराया, मैंने डिप्टी डायरेक्टर को भेजा है और सीएमएचओ को भी कहा है, प्लस तहसीलदार जी मौके पर भेजे हैं। आखिरकार डॉक्टर्स पर गाज गिरी, 3 डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन भाई सवाल यही है कि वो दिव्यांग भाई क्या सच में मरकर लौटे थे या बस मेडिकल साइंस ने एक और मजाक किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।